भगवान शिव चाहें तो एक पल में ब्रह्मांड समाप्त हो सकता है। देवता उनसे डरते हैं, काल भी उनसे डरता है, लेकिन एक ऐसा दैत्य था जिसे शिव ने कभी मारा ही नहीं। आज भी वो महादेव के पैरों के नीचे दबा है। लेकिन क्यों? शिव ने उसे खत्म क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर वो मर जाता तो शायद सृष्टि भी खत्म हो जाती। हजारों साल पहले दक्षिण के दारुकवन में ऐसे ऋषि रहते थे जिनके यज्ञों की अग्नि कभी बुझती नहीं थी। वे ऐसे मंत्र जानते थे जो प्रकृति को बदल सकते थे, बारिश रोक सकते थे, अग्नि जगा सकते थे, देवताओं को बुला सकते थे। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि शक्ति देवताओं में नहीं बल्कि उनके अपने हाथों में है। और यही वह क्षण था जब शिव ने निर्णय लिया अहंकार को तोड़ने का। एक सुबह दारुकवन की हवा बदल गई। जंगल के बीच एक अजीब व्यक्ति दिखाई दिया। नंगे पैर, शरीर पर भस्म, हाथ में खोपड़ी और आंखों में ऐसा शून्य जिसे देखकर मनुष्य खुद को भूल जाए। वो साधारण भिखारी नहीं था, वो स्वयं महादेव थे, भिक्षाटन अवतार। जैसे जैसे वो आगे बढ़े पूरा वन बेचैन होने लगा, मंत्र टूटने लगे, ध्यान बिखरने लगा और ऋषियों को पहली बार एहसास हुआ कि कोई ऐसी शक्ति आ चुकी है जिसे वे समझ नहीं पा रहे। और इंसान जिस चीज को समझ नहीं पाता उसे नष्ट करना चाहता है। ऋषियों ने यज्ञ शुरू किया। अग्नि भड़क उठी, अग्नि से निकला एक विशाल बाघ, लेकिन अगले ही पल उसकी खाल शिव के शरीर पर थी। फिर अग्नि से निकला एक विषैला सर्प। शिव ने उसे पकड़कर अपने गले में पहन लिया। जो भी शिव को नष्ट करने आया वो उनकी शक्ति बनता गया। ऋषि डर चुके थे, लेकिन असली भय अब जन्म लेने वाला था। इस बार अग्नि से न कोई पशु निकला, न कोई अस्त्र, बल्कि एक छोटा सा विकृत बौना। उसकी आंखें पागल थीं, उसकी हंसी मानो किसी टूटते हुए दिमाग की आवाज हो। उसका नाम था अपस्मार। अपस्मार केवल दैत्य नहीं था, वह अंधकार था, वह भ्रम था, वह शक्ति थी जो इंसान को यह विश्वास दिलाती है कि उसे सब पता है। और यही उसे सबसे खतरनाक बनाता था, क्योंकि तलवार से लड़ना आसान है लेकिन भ्रम से नहीं। अपस्मार शिव की ओर दौड़ा। पूरा वन कांप उठा। ऋषियों को लगा अब युद्ध खत्म होगा, लेकिन शिव ने हमला नहीं किया। उन्होंने बस अपना पैर उठाया और अपस्मार की पीठ पर रख दिया। और उसी क्षण ब्रह्मांड बदल गया। डमरू गूंजा, समय चल पड़ा, अग्नि प्रकट हुई, ऊर्जा घूमने लगी और शिव नटराज बन गए। वह केवल नृत्य नहीं था, वह सृष्टि की धड़कन था। लेकिन सवाल यही है, शिव ने अपस्मार को मारा क्यों नहीं? क्योंकि अपस्मार सिर्फ दैत्य नहीं था, वह अज्ञान था, और अज्ञान पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। अगर हर प्रश्न खत्म हो जाए तो ज्ञान भी खत्म हो जाएगा। अगर हर अंधकार मिट जाए तो प्रकाश का अर्थ नहीं बचेगा। इसलिए शिव ने अपस्मार को नष्ट नहीं किया, उन्होंने उसे नियंत्रित किया, दबा कर रखा ताकि संतुलन बना रहे। और तभी से महादेव नृत्य कर रहे हैं और उनके पैरों के नीचे अपस्मार आज भी दबा हुआ है, जिंदा लेकिन नियंत्रित। अगर आपको यह रहस्य पसंद आया तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। और ऐसे ही रहस्यों के लिए माइथोवर्स को फॉलो और सब्सक्राइब करें।